तो मित्रों, कुछ नेशनल अवार्ड्स और खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में रेगुलर क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो यह यूपीएससी के अंदर भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन क्या था आपके सामने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़े बहुत जो हमारे खेल रत्न होते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो खेल रत्न अवार्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला अवार्ड है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका हाल ही में नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा अर्जुन अवार्ड है। तीसरा आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है। फिर ध्यानचंद अवार्ड आता है। राष्ट्रीय खेल पर प्रोत्साहन पुरस्कार भी आता है। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एंड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अवार्ड जो है खेल रत्न पुरस्कार कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, क्या है इनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस करने वाले हैं? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ चुकी है 2023 के अंदर सीएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या था आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है जी, कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में पूछा गया है कि द फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए पहले कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या है। ठीक है, दूसरा अर्जुन अवार्ड की कब दिया जाता है कि फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, इसके लिए दिया जाता है क्या। तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में पूछा गया था कि टू ऑनर एमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर थीम, मे भी आपको पता उसके बारे में। या फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो कौन कौन स्टेटमेंट इसमें करेक्टली मैच द पेयर कौन कौन से पूछा गया था आपके सामने। ठीक है जी, तो हमने सारे अवार्ड अभी देखे कि हमने देखे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सारे जो अवार्ड इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा आगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं हम अवार्ड से। तो अवार्ड में सबसे पहले आता है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, तो इसका पहला जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ठीक है जी, ये हाईएस्ट अवार्ड बेस्टो टू अ स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया। ठीक है जी, हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है ये 1990। तो इट इज़ गिवन फॉर द स्पेक्टुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में देता है तो उसको दिया जाता है ये अवार्ड। ये 4 साल में एक बार दिया जाता है। कि मतलब कि 4 साल की परफॉर्मेंस बनने की देखी जाती है। मतलब 4 साल में एक बार नहीं दिया जाता, कि 4 साल की परफॉर्मेंस इंसान की देखी जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन की देखी जाती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो वो दिया जाता है। ठीक है जी, तो इसके में 25 लाख का कैश प्राइज मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और मेडल मिलता है। तो आपको ये पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दिया है। ठीक है जी, दूसरा अवार्ड हमारा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1961 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर ही दिया जाता है। अचीवमेंट होगी किसी बंदे की। ठीक है, तो अगर इसकी 4 साल के अंदर, पिछले 4 साल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस अगर रहती है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी अगर वो लीडरशिप की, स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्समैनशिप और सेंस ऑफ डिसिप्लिन की शो करता है, तो उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है। इसे 15 लाख का कैश दिया जाता है और एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है अर्जुन का, एंड स्क्रॉल ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। तीसरा अवार्ड आपका सामने है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है जी, इसकी शुरुआत की गई थी 1985 के अंदर। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर जो अच्छा कोच होता है उसको दिया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर वो अच्छा आउटस्टैंडिंग एंड मैचुअस वर्क करता है किसी कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर, ठीक है जी, तो उसको यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें 15 लाख का कैश मिलता है। ठीक है, द्रोणाचार्य का ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है, स्कॉलर ऑफ ऑनर दिया जाता है। चौथा का अवार्ड था ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, इसकी शुरुआत 2002 के अंदर की गई थी। ठीक है जी, तो इसकी शुरुआत 2002 के अंदर की गई थी। ध्यानचंद स्टैच्यू दिया जाता है, कैश प्राइज 10 लाख का दिया जाता है, सर्टिफिकेट एंड सेरेमनियल ड्रेस दी जाती है। ठीक है जी, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिया जाता है। ठीक है जी, इसकी जो कंट्रीब्यूशन होता है जो भी उसकी आफ्टर देयर रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद दिया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आपको आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये अवार्ड नहीं है, ट्रॉफी है, जो कि 1956-57 से इंस्टीट्यूट की गई थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है एंड टॉप परफॉर्मेंस इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 year, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी, अवार्ड ही है। राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2009 के अंदर की गई थी। ये कॉर्पोरेट एंटिटी को मिलता है, प्राइवेट या पब्लिक एंटिटी को दिया जाता है। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एनजीओ वगैरह को दिया जाता है स्टेट एंड नेशनल लेवल के ऊपर, जो कि विजिबल रोल प्ले करते हैं इन स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, तो खेलो इंडिया स्कीम चल रही है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंटेस्ट स्कीम आपको देखने को मिलेगी NSTC। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर स्कीम आपको देखने को मिलेगी। फिर स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो आपने पूरी जानकारी ले ली है, अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्या था आपके सामने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स के अंदर, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। शुरुआत 1991-1992 के अंदर की गई थी जिसकी। ठीक है जी। तो यह क्या था कि 4 साल के पीरियड का परफॉर्मेंस देख के किस स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, तो यह स्टेटमेंट सही सुमेलित है, मतलब यह पेयर सही सुमेलित है। दूसरा अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ पर्सन, नहीं, ये भी 4 साल का रिकॉर्ड देख के दिया जाता है। ठीक है, जिसमें देखिए 15 लाख का कैश मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है एमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुल ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन, तो यह स्टेट पेयर भी सही सुमेलित है। ठीक है जी। राजीव राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कंट्रीब्यूशन मेड आफ्टर रिटायरमेंट, तो नहीं, ये ध्यानचंद अवार्ड में मिलता है। ठीक है जी। तो इसमें से 2 सही सुमेलित है, तो 2 सही सुमेलित है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, मतलब आंसर बी। ओके, तो आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मीडिया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।